एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती है काफी खतरनाक तरीके से जियांग क्विंग जो होती है ये ब्राइट नेल से टू फेस्ड ह्यूमन वुल्फ को ट्रैप कर लेती है। और इस चीज को देख के यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए कहते हैं कि कमांडर हांग लुओ, इन लोगों ने तो कितनी आसानी से उस टू फेस्ड वेयर वुल्फ को कंट्रोल में कर लिया है। और तभी प्रिंसेस जो होती है भी मैदान में उतरते हुए अजुर फेनिक्स ट्विन स्विंग स्लैश का अटैक कर देती है। और ये जो अटैक होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस चीज को देख के लीलो जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि देखो पॉइंट्स जो है हमारे हाथों में आ गए हैं, हम तीनों की जो टीम है ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि सब हुआंग जो होता है कहता है कि मैं हुआंग लाओ हूँ जो कि सिटी का कमांडर है, और आपने जो हमें बचा है इसका मैं सच में काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का काफी शुक्रिया जो आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारी मदद करी, हमारी जान बचाई। लेकिन आखिर अचानक से आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए? तो प्रिंसेस जो होती है आगे आते हुए कहती है कि सर आप कुछ ज्यादा ही काइंड हैं, हम लोग यहाँ पे अकेडमी अलायंस से आए हैं और हमारा जो मिशन है वो प्यूरिफाई करने का है, और इसके साथ ही साथ इस रीजन में एब्रेंट जो है उन्हें लिमिट करने का है। और सिटी में एंटर करने के बाद होंग लो जो होता है इन तीनों लोगों को सब कुछ बताता है, और ये भी कि जो रेजोनेंस ऑर्ब्स हैं वो टाउन के अलग अलग हिस्सों में इम्ब्यूड हो रखे हैं, और बैरियर जो होता है उसने पूरे ही टाउन को कवर कर लिया होता है। और डार्क मियाज़मा जो होता है अंदर वो भी गायब होके छटने लगता है। और इन तीनों के इस कारनामे के लिए टाउन के जो लोग होते हैं चीयर अप करते हैं। और ये जो बंदा होता है कि स्क्रोल देते हुए कहता है कि सिटीजन जो है ये आपके सच में काफी आभारी हैं, और अब जब आप लोग ज़ेंगजियांग सिटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे जाने का मैप दे देता हूँ। और अगर मेरी सलाह मानो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तुम लोग ज़ेंगजियांग सिटी जाओ, क्योंकि ज़ेंगजियांग सिटी में क्लेमेटिक क्लास की एबेरेंट है जिसको 4 आर्म डीमन आई सरपेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सरपेंट है ये पहाड़ को भी अपने चारों हाथों से उठा सकती है, और इसके साथ ही साथ इसके पास तो डिमोनिक आई भी है, और जो कोई भी उसकी आंखों में देखता है तो वो अपने सारे सेंसेस को खो बैठता है और एक तरीके से लाइफलेस हो जाता है। और तुम समझ ही सकते हो कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसने तो फॉर्मर सिटी मास्टर जो है उसको भी जिंदा निगल लिया था। इसलिए मुझे सच में तुम लोगों की काफी चिंता हो रही है। तो इस पर प्रिंसेस जो होती है कहती है कि तुम्हारी वार्निंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कमांडर हुआंग लो हम आपके इस मैप को ले रहे हैं और आप चिंता मत करिए, हम जरूर केयरफुल रहेंगे। तो इस चीज को सुन के ये बंदा भी खुश होता है और कहता है कि अगर तुमने सच में ज़ेंगजियांग सिटी के अंदर जो वो एबरेंट की सिचुएशन है उसे हल कर दिया तो तुम लोग थंडर क्लैप माउंटेन पे भी जा सकते हो, जो कि ज़ेंगजियांग सिटी के 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट में पड़ता है। और ये जो थंडर क्लैप फ्रूट है इसके वाकई में काफी चमत्कार असर हैं जो कि बॉडी और बोन्स को टेम्पर करने के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो अगर तुम लोग इसे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो शायद तुम लोग इससे थंडर क्लैप बॉडी को हासिल कर सकोगे, जो कि कम समय के लिए काफी पावरफुल एनर्जी को अनलीश कर सकती है। और पहले तो वो एक रॉयल फॉरबिडन एरिया हुआ करता था, लेकिन अब वो बस एक ऑनरलेस जगह रह गई है। तो अगर तुम लोग थंडर क्लैप फ्रूट को एक्वायर कर सके तो तुम इसे अपने लिए काफी गजब का लक मान सकते हो। और इनकी इन सारी बातों को सुन के लीलो जो होता है सोचता है कि ये जो थंडर क्लैप फ्रूट है ये सच में काफी काम का हो सकता है। और फिर ये कहता है कि तुम्हारी इस जानकारी के लिए काफी 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 ज्यादा शुक्रिया, और कमांडर हुआंग लाओ हमारा समय हो गया यहाँ से जाने का। तो ये सभी भी इन लोगों को अलविदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि हमारे बेनिफैक्टर्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी अच्छे तरीके से सेफली ट्रेवल करना, और हम बस उम्मीद करते हैं कि हम आपसे दोबारा मिल सकें। और तब इसी समय के दौरान हमें सिटी के अंदर ही एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो होता है किसी तरीके के ब्लैक स्मोक को रिलीज करता है, और इस ब्लैक से स्मोक में हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है जो कि अजीब सी भाषा में कुछ कह रहा होता है। जबकि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि लाइट एंड डार्क जो है ये सेम ओरिजिन को ही शेयर करती है, जबकि गुड और इविल को लौट के एक होना होगा, मतलब कि कुछ अजीब तरीके से ग्रीटिंग करता है। जबकि इस तरफ ये जो ग्रुप होता है कमांडर हुआंग का जो मैप था एबरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो ये उसी के अनुसार ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इस ट्रेवल के दौरान ये
लगातार कई सारे छोटे छोटे टाउन्स को प्यूरिफाई करते जा रहे होते हैं एब्रेंड्स के ग्रुप को खत्म करते हुए। और मिंग किंग अकेडमी के जो पॉइंट्स होते हैं वो 65,000 पे पहुंच चुके होते हैं, जो कि 4th रैंक की है। जबकि जो फर्स्ट रैंक पे वो मिंग किंग अकेडमी की ब्लू वेव स्क्वाड है, जिसके पास 80,000 पॉइंट्स हैं। और एक जगह पे आने के बाद प्रिंसेस जो होती है ये कहती हैं कि ये तो कितना ज्यादा हैवी कॉन्टेमिनेशन का मेलिस थॉट्स हैं। तो मैप के हिसाब से ज़ेंजियांग सिटी जो है वो आगे ही है। क्विंगर तो बताओ अगला मूव हमारा क्या होगा। और जब इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो ये पीछे मुड़ के देखती हैं, जहाँ पे लीलो और जियांग क्विंग ये दोनों अपने में ही लगे होते हैं। और लीलो कह रहा होता है कि मुझे लीड करते हुए आगे ले चलो, क्योंकि मुझे डर है कि मुझ पे ये मेलिस थॉट जो है ये असर कर सकते हैं। तो जियांग भी जो होती है कहती है कि तो आखिर तुम इस चीज का क्या करने वाले हो। जबकि प्रिंसेस जो होती है कहती है कि इनकी वजह से मेरा सिर दर्द होने लगा है और हरदम ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनके पास से काफी बैड वाइब्स ही आ रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।